ध्रुव के साथ और अपने पिता गोद बैठा था। उनकी सौतेली मां आई और ध्रुव के हाथ पकड़ करके राजा उत्तान पद गोद से मां कहती है कि बेटा तुम क्यों रो रहा है, क्या हुआ तुम? बच्चा कहता मां मैं चुपचाप बैठा था पिता श्री गोद में, कुछ बोल नहीं रहा, चुपचाप बैठा था। और छोटी मां आई वो हाथ पकड़ के उतार के धकेल दी। अब कह दी अब भागिन के बेटा जब तपस्या करो तब मेरी पेट से पैदा लो, तब गोदी में। क्या मां मैं पिता को नहीं बैठ सकता हूं? पिता को बैठे मुझे अधिकार नहीं है। सबसे दुख की बात पिता से एक शब्द नहीं बोल पाया कि बच्चा चुपचाप बैठा है, कुछ बोल तक नहीं रहा, क्यों धकेल रही हो? कुछ नहीं बोले। क्या मां मुझे पिता को बैठने का अधिकार नहीं है? तो मां को दुख नहीं होगा, लेकिन वह मां जानती थी कि राजा जो अभी हैं छोटी रानी के मोह के चंगुल में चिपके हुए हैं, कुछ बोलने से काम नहीं चलेगा। समझाती है बेटे को बेटा तुम शांत हो जाओ। छोटी मां ढकेल ही दी, तुम गलती नहीं भी किया है तो माता पिता का इतना अधिकार होता है कि बेटा बेटी गलती नहीं भी करे, एक था मार सकता है शंका पर भी समझाने के लिए, माता पिता अधिकार है कि था मार सकते हैं बेटा बेटी को। अगर माता पिता से गलती हो जाए तो बेटा बेटी को डांटने का थप्पड़ मारने का अधिकार नहीं है। बेटा बेटी माता पिता को हाथ जोड़ करके विनती करके समझा सकते हैं, डांट करके नहीं। लेकिन माता पिता का अधिकार है डांटने का। नहीं गलती किया तुम डांट नहीं दिया, दिया ही है। न्याय के अनुसार पति को अधिकार है थोड़ा देर के लिए पत्नी को डांट सकते हैं, नहीं गलती करने पड़ेगी। पति से गलती हो जाए तो पत्नी निवेदन करके समझा सकती है, डांट करके नहीं। तो पढ़ानी पड़ेगा, निवेदन पढ़ा। लेकिन आजकल सुनते उल्टे हो रहा है, पत्नी डांट देती है, पति सह लेता है, अब पति डांट पाता है। तो सुनने की मिला है कि बात सही है। हाँ हमारी कही हाँ बोलिए श्री सदगुरु प्रमाण के लिए एक न्याय नहीं है। तो मां कहती बेटा अगर तुम गलती नहीं भी किया है, अगर मां तुम्हारी छोटी मां डांट ही दी है तो न्याय समझते हैं तुम शांत हो जाओ। लेकिन ध्रुव का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। और मां तुम्हारी बात उसमें संतुष्टि नहीं हो रही है, मुझे अभागिन का बेटा कही है। और गाली दी है तुम्हें हमें, अब तुम कहीं शांत हो जाओ। पूरा बढ़ते जा रहा था। अब ध्रुव की मां के मुंह से बात निकल गई, कहती अरे बेटा तुम छोटी मां डांट रहे हो, क्रोध कर रहे हो। अरे बेटा छोटी मां तो आज वह ज्ञान तुमको दिए हैं जो मैं तुमको आज तक ज्ञान नहीं दे पाई, वह विशेष ज्ञान दी है। तो विशेष ज्ञान क्या दी है? अरे तुमको कही है ना तपस्या करो जाकर के, और तपस्या करे तुम मेरे पेट से पैदा लो तब बस राजा गोदी में, यही बात तो कही है। कहा बेटा तपस्या वह बल है जिसको तपस्या कहते हैं, उसी को ध्यान योग भी कहते हैं। अभी सुन चुके हैं ना, यदि शैल सम पापम विस्तरणम बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगे नान्य भेद कदाचन है। जिसको तपस्या उसी को ध्यान योग भी कहते हैं, उसी को राम की भक्ति कहते हैं, उसी कृष्ण की भक्ति कहते हैं, उसी को शिव की भक्ति कहते हैं, उसी को गुरु भक्ति भी कहते हैं। बात एक ही है। मां कहती बेटा तपस्या वह बल है, तपस्या करके तुम उस परम पिता जो संसार बनाने वाले परमात्मा और राजा हैं उसी गोद बैठ सकते हो, जिस गोद बैठने के बाद दुनिया में कोई उतार नहीं सकता है। वह ज्ञान दिया छोटी मां बिगड़ रहे हो। ध्रुव कहता कि मां वह परम पिता वह कहाँ है, कैसे है, उस परम पिता गोद कैसे बैठा जाता है? तो मां के बेटे उसी तपस्या की जरूरत है और सच्चे गुरु की जरूरत है, साधना जरूरत है। ध्रुव
ध्रुव कहता, माँ मैंने संसारी पिता को देख लिया, गोद होता धकेलने पर कुछ नहीं बोल पाए, अब मुझे इस पिता गोद नहीं चाहिए। अब मैं निकलता हूँ, सच गुरुचरण में जाऊंगा, तपस्या करूंगा, उसी परम पिता गोद बैठूंगा जिसके बाद मुझे कोई उतार सके दुनिया में। और निकलने का विचार बना लिया। तो मोह तो हमें करता है, पुत्र मोह। आया उत्तानपाद, ध्रुव का हाथ पकड़ लिया, कभी का तुम कहीं नहीं जाओ, आधा रात चली जाए तुमको दे देता हूँ। पुत्र मोह तो हमें करता है, रुक रहा है। यहाँ था तो मुझे अपनी माँ भी याद आ जाती है। जब मैं कुपा घटा गया था 74 ईस्वी में, जबकि मैं 4 भाई 5 बहन, मैं ही निकला था एक, और सब बेटा बेटी माँ के पास। तब कैसा मोह माँ का होता है। हमारी माँ सत्संगी नहीं थी, सत्संगी रहती तो कभी भने गए हैं, ये सत्संगी नहीं थी, नहीं जानती सत्संग के महत्व को। हमारी माँ रोते रोते अंधी हो गई। कैसा होता है। मैं कुपा घाट में बैठा था, जिनका चित्र देख रहे हैं, सदगुरु महर्षि में ही की बात कह रहा हूँ। जब मैं बैठा था कुपे घाटों में, तेरा शकरम दही तो लिखा आता है, परायसा 2 कुंटल 3 कुंटल दही लिख पराया आता है, और पर आता है। वही बोल दिए हमसे, प्रमोद बाबा जी, तो आपकी माँ रोते रोते अंधी हो गई है। पकड़ के बुलाते हैं, सोचा नहीं ले जाते। मुझे धक्का लगा जोर से हृदय में, हे गुरुदेव ये क्या हो गया, जीवन में रोएगी मेरे नाम पर। वो आप ही का शरीर दीपक आंख है, आंख के बिना शरीर बेकार है, आंख के बिना शरीर बेकार है, जीवन रोएगी। घर जाकर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, और मुझे विश्वास है प्रभु आप यहीं से कृपा कर देंगे तो मां का कल्याण हो जाएगा। मैं क्या कुछ नहीं कर पाऊंगा। मने मन में प्रार्थना कर रहा हूं, बोला नहीं हूं, मने मन प्रार्थना कर रहा हूं, हे प्रभु आपसे मैं कुछ नहीं मांगता हूं, भविष्य में भी कुछ नहीं मांगूंगा। दोनों बातें केवल तो यही मांगता हूं, कम से कम मां का आंखों से लौट जाए, तो आपकी कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं गया भी नहीं, मैं कह जाइए मुझे जना पता मेरा पित चली गई, जाइए कोई छिटा को दिखा देंगे, दवा चलेगी, और मुझे विश्वास है कि गुरुदेव कृपा होगी, मुझे विश्वास है। मैं गया भी नहीं, डॉक्टर दिखाए, दवा चली, गुरुजी पुकारो सुन लिए। महीना पुरते पुरते, अंधी तो पड़ी थी 6-7 महीना से, पकड़ के बुलाते। महीना पुरते पुरते हमारी माँ की दोनों की रोशनी लौट गई, सब काम करने लगी अपने से हमारी माँ। सदगुरु महाराज की जय। 74 की बात सुनाया। हमारी माँ शरीर त्यागी है 2007 ईस्वी 19 अक्टूबर को, जब तक जीवित रही सब अपने से करती रही। सदगुरु शरण में था तब न, अकन हुआ गुरु पीछे रहते, जो सब कुछ खा पिए चला बन जा, तब क्या होती। इसलिए सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत भारिया अनंत दिखा बना। तो मैं कह रहा था वहां ध्रुव की बात चल रही। राजा उत्तानपाद हाथ पकड़ लिया है और कहा बेटा कहीं नहीं जाओ, तुम आधा रात का अधिकार, आधा तुमको दे रहा हूं, कहीं नहीं जाओ, यहीं रहो। ध्रुव कहा था पिताश्री उस दिन आपकी गोद से उतार करके छोटी माँ धकेल दी, आपने एक शब्द नहीं बोल पाया कि बच्चा चुपचाप बैठा कहा धकेल रही है। और आज मैंने उस परम पिता के बारे में, परम प्रभु के बारे में केवल विचार बनाया हूं कि तपस्या करने के लिए निकलूंगा, अभी निकला नहीं हूं, केवल विचार बनाया हूं। तो केवल विचार बनाया हूं, तब आप आधार देने लग गए। अगर मैं यथार्थ में सच्चे गुरुचरण में जाकर तपस्या करके उस प्रभु गोद में बैठ जाऊंगा तो मुझे कौन चीज कमी रहेगी। इसलिए अब पिता आपका गोद मुझे नहीं चाहिए, अब मैं निकलूंगा सच्चे गुरुचरण में ही और तपस्या ही करूंगा। और निकल गए सच्चे गुरुचरण में गए। छोटा बच्चा था ही, जंगल में नागवा से भेंट हो गया है। नागवा ने कहा बच्चा कहाँ जा रहा तेजी में, बच्चे की मां जो बैठेगी माथा निकलेगी नहीं। कहा जा रहा मैं तपस्या करूंगा और परम पिता परमात्मा गोद बैठूंगा तपस्या करके।
बड़ी तपस्या करेगा, कहाँ करूंगा? जानते हो जंगल में बाघ सिंह रहता है, तुम छोटा बच्चा, तुमको खाइए जाएगा। कैसे तपस्या करोगे? बाघ सिंह खा जाएगा जंगल में। ध्रुव कहता हे देवर्षि, आप जैसे महात्मा के मुख से यह वाणी शोभा नहीं पाती है। हे देवर्षि, ये माँ के पेट में था तो हमारी माँ कितने अन्न खा गई, कितने मन अन्न खा गई होगी, सब पच गया, गल गया, लेकिन हमारी रक्षा हुई। क्या उस माँ के पेट में रक्षा करने वाले विधाता भी नहीं है जो कहते बाघ सिंह खा जाएगा? दादा समझ गया बच्चा होनहार है। करे बच्चा, जब बिना जुक्ति की मुक्ति होती है, जिनकी जीवन गुरु ने शुरू ने कहा बिना जुक्ति की मुक्ति होती है। कैसे तपस्या करोगे? तपस्या करें, जुक्ति जानते हो? अब बता दीजिए। ने बता दिया है और तपस्या किया, ध्यान योग किया है, एक दिन परम पद को प्राप्त कर ले। ध्रुव का मतलब ये होता है स्थिर। तब लौटा है तो पहले गया है छोटी माँ के ही पास, लगा गई, हाथ जोड़ी, बेटा बहुत कष्ट मेरे चलती का माँ, तुम्हारी कृपा हम पर नहीं होती तो आज मैं जिस पद को प्राप्त किया हूँ प्राप्त नहीं कर पाता, तुम्हारी कृपा सबको प्राप्त कर पाया हूँ। उत्तम पाद भी उधर फटकार दिया था बाद में, लेकर गए हैं पीछे ध्रुव आ गए। तो आज एक चीज लाया हूं, तो भागो मेरे सामने से, चीज लाया है। तो कहती आज ही दुख की बात, खुशी की बात ये है, सामने करते हैं। ध्रुव क्या कहा है? पिताश्री, सबसे पहले आपके माँ के अपराध क्षमा कर दीजिए, आपका जो रुष्ट है माँ पर, इसको क्षमा कर दीजिए, क्षमा करा जाए। ध्रुव ये ईश्वर विश्वासी ये कैसे प्राप्त किया? ध्यान युक्त करके। कोई ध्यान के ऊपर चर्चा सुने हैं पाठ में, और हमारे आराध्य देव ध्यान करके साधारण का बिना ध्यान के नहीं होता है, आत्म कल्याण बिना ध्यान हो जाएगा। एक रोटी बनाती है माई, अगर ध्यान और यह चला जाए रोटी जला देगी। सब्जी बना रही है, ध्यान और यह चला जाए नमक यदि दोहरा कर अनुरोध छोड़ देगी। सो गई है, हिला दो सुमाई, हिला तो सोने के लाई है, ठीक से बैठो, बोलिए प्रेम से। थोड़ी हिला, नियम है, जिसको आगे हिला दीजिए पूरी तरह से नहीं। एक बार भगवान बुद्ध का सत्संग चल रहा था, एक माँ औने लग गई, गई माई समझ के बैठो, तो कहती नहीं औंधते हैं, फिर दोहरा के होने लग गई, फिर कहते हैं समझ के बैठो, फिर कहते नहीं औंधते हैं, तीसरा फिर होने लग गए, फिर बार बार समझ के बैठो, फिर कहते नहीं औंधते हैं, चौथा फिर बात बदल दी, बार बार औंधते हो, कहते नहीं हरियो, औंधते नहीं हरियो, और चौथा भी कहते हैं क्या जीवित है, कहते नहीं हरियो, तो जीव कहते मर गया, तो पकड़ा गया, तो पता चलने नहीं देता, निराल आती है तो पता चलने नहीं देता है। तो मैं कह रहा था इस साधारण का बिना ध्यान के नहीं होता है। सुनना भी होता ध्यान से, सुनाना भी होता ध्यान से, सत्संग आना भी होता ध्यान से, पढ़ना भी होता ध्यान से, पढ़ाना भी होता ध्यान से। बिना ध्यान के कोई काम नहीं हो पाता है। नाम लिखा दिया, पढ़े ध्यान से पढ़ेंगे नहीं है, मास्टर की बात को ध्यान रखना पड़ता है, गार्जियन को भी बच्चे पर ध्यान रखना पड़ता है, अब बच्चे को भी मास्टर के बच्चे पर ध्यान रखना पड़ता है। गाड़ी पकड़नी है, सोते हैं 6 बजे भोरे 7 बजे तक, गाड़ी की टिकट लिए हैं 12 बजे रात्रि में है, 2 बजे रात्रि में, नींद चकाचक नींद टूटेगी कि ख्याल ध्यान रहे गाड़ी ये पकड़ नहीं पकड़नी है कि बस सही की नहीं। तो हर बिना ध्यान के लिए होता है, तो आत्म कल्याण काम बिना ध्यान हो जाए। कवि साहब क्यों कहा मुक्ति होवे नाचे गाए, मुक्ति होवे मृदंग बजाए, मुक्ति होवे साखी पर डोले, मुक्ति होवे तीर्थ डोले, क्यों कह दिया? नानोद महाराज क्यों कहा? मूल ध्यान मूल रूप है,
मूल पूजा गुरु पांव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य प्रभाव। कबीर साहब भी कह दिए हैं, गुरु के मूर्ति मन मही ध्यान, नानक जी महाराज जी। गुरु की मूर्ति मन मही ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मन मान, गुरु के चरण हृदय धर, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कार। शिवदास स्वामी भी कह दिए हैं, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सुरति बिच निरुखो, ये बिंदु ध्यान। गुरु मूर्ति सुरति बिच निरुखो, तब और होत इंजोर, छूटत कर्म तार सब टूटत, फूटत कठिन कठोर, शुभ और अशुभ कर्म न लागे, जाग धरो गिरह चूर, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर। हमारे आराध्य भी कह दिया पदावली में, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु को मान ध्यान थको। भगवान कृष्ण भी ध्यान किए हैं, ब्रह्म मुहूर्त उत्थाय, गुरुदेव कहने के लिए भोर उठ करने के लिए, अब भगवान कृष्ण ब्रह्म उठ कर ध्यान करते हैं। भगवान राम भी ध्यान किए हैं, निशि प्रवेश मुनि आज्ञा दिन नहा, देखिए निशि प्रवेश रात्रि के प्रारंभ गुरुदेव भी कह शाम कर मिला नहीं देखिए, और किससे भी राम से निशि प्रवेश मुनि आज्ञा दिन नहा, सभी संध्या बंधन के नहा। भगवान शिव को ले लीजिए, वो बड़ छोट कहता अपराधु, कहीं भगवान शिव प्रणाम किया भगवान राम को, और कहीं भगवान राम प्रणाम किया भगवान शिव को। तो भगवान राम लक्ष्मण जा रहे थे लीलाकरण में, सती बैठी थी, भगवान शिव दूर से प्रणाम किए हैं। सती कहती किसको प्रणाम कर रहे हैं? देखिए भगवान राम जा प्रणाम कर लो तुम भी। सती कहती है, अगर भगवान होते तो नहीं जानते सीता कौन ले गया चुरा करके, अगर नहीं जानते भगवान कैसे समझूंगी? जो नृप तन है, नृप राजा को दशरथ के पुत्र हैं राम, जो नृप तन है तो ब्रह्म किमी, ब्रह्म कैसे समझू, भगवान कैसे समझू? जो नृप तन है तो ब्रह्म किमी, अगर ब्रह्म होते भगवान होते तो नारी बिरहमति भोर, देख चरित्र महिमा सुनत तो भ्रमित बुद्धि अति मोर। चित्र को देखती हूँ, महिमा सुनती हूँ, हमारी बुद्धि भ्रमित हो गई है। तो भगवान शिव कहते हैं कि जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किंजा परीक्षा ले हो, और तुम्हारे मन में संदेह है कि भगवान नहीं है, जा परीक्षा ले लो। अब सती चल दी परीक्षा लेने के लिए, मन में हो गया सीते खुलने के लिए जा रहे हैं, सीते बन के बैठ जाते हैं। तो सीता कहते पकड़ना चाहेंगे, बुझ जाए कितना पानी भगवान है, आप पहचान लेंगे तो समझ लेंगे भगवान है। सीता छवि धर के, सीता सुंदरता बना ली, सीता छवि धर के वन में चल के करम परीक्षा आज, जो पहचान गए तो समझूंगी हैं भगवंत, नहीं तो नर है पर है अति बलवंत। सीता बन के बैठ गई, लक्ष्मण आ रहे हैं पीछे पीछे, भगवान राम आगे आगे। लक्ष्मण के मन में हो गया अगला अवतार में तो रावण के वध के बाद भेंट हुई थी सीता मैया से, अभी अवतार पहले भेंट हो रही है। जब देखें प्रभु संग महिम का है, कुछ बोले, लक्ष्मण चुप है, सीता मूर्त में है। भगवान कहते हैं भगवान राम, अरे तुम अकेले आके यहाँ बैठी है, अब भगवान शिव को कहाँ छोड़ के आ गई है सीता के रूप में। अब भगवान राम कह रहे हैं तुम अकेले आके बैठी है, भगवान शिव को कहाँ छोड़ दी है। अब जैसे कि भगवान शिव छोड़ कहाँ कैसे आ गई तो लजा गई। इसलिए भगवान पहचान दी हमको। तब माता बहन लाज लगेगी ना, या आंख बंद कर ले या धरती खोजेगी, तो वह आंख बंद कर ली। सती आंख बंद कर ली, आंख जो बंद कर लेती है तो देखती भीतर में तीनों राम लक्ष्मण सीता तीनों, आंख खुलती है तो सामने देखती तीनों खड़े, बगल घूमती है तीनों
इधर घूमती तीनों, बंद करती अंदर, खुलती सामने, जिधर देखे तीनों को। तो पूरी घबरा गई है। जब पूरी घबरा गई है तो भगवान अपना माया से बैठ लेते हैं। राम लक्ष्मण सीता कोई नहीं है, लौट के आ गई भगवान शिव के पास। भगवान शिव ने पूछ दिया, क्या परीक्षा लेके आ गई? सती कहलाती, झूठ बोल गई। वहां कहती कछु न परीक्षा दिन गोसाई, किन है प्रणाम तुम्हारा ही नाई। मैं परीक्षा नहीं दी, आप ही तक प्रणाम करके आ गई। सही में भगवान है। तो भगवान शिव सोचते हैं इतना मैंने समझाया और नहीं मानी, और वहां जाके लौट गए बिना परीक्षा लिए हुए। तो भगवान शिव को इसे पता नहीं चला है। तब देखे शंकर धरी ध्याना, भगवान शिव ध्यान में बैठ गए। तब देखे शंकर धरी ध्याना, सती जो किन्न है सिर सब जाना। ये जाने क्या करता है, सीता बन जाकर के। सीता मैं मां समझता हूं, मां बन गई तो जाओ, अब सब दिन मां ही बन करके रहो तुम। वहां आकाशवाणी हो गई है कि धन्य हो शंकर, धन्य हो, आपके अलावा ऐसी प्रतिज्ञा कौन कर सकता है। सती पूछती रह गई, क्या प्रतिज्ञा कर लिया आपने, क्या प्रतिज्ञा कर लिया? भगवान सिंह नहीं बताएगा कि मैं क्या प्रतिज्ञा कर लिया हूं, लेकिन स्वभाव बदलेगा कि नहीं। पत्नी को मां बना लें तो स्वभाव तो बदल जाएगा ना। स्वभाव बदल गया तो सत्य हो गया, ओ हमसे गलती होगी, प्रभु ने हमें त्याग दिया। तो कैसे जाना, ध्यान से ना। ये भी सुने हो कभी आप लोग, याद आ जाए, उसे पुराना सत्संग कोई होंगे याद आ जाएगी। जो गुरुदेव हमारे जा रहे थे जालंधर सत्संग कराने के लिए, दरवाजा बैठे थे यहाँ कुपाघा चले थे कलकत्ता। कलकत्ता में शीला चमड़िया के दरवाजा पर बैठे थे कुर्सी पर। परसों निकलना है, गाड़ी है परसों। नंद कुमार बाबू वही होशियारपुर वाले टिकट बनाया था। जल्दीबाजी में एक एक टिकट को 50 रुपया लगा था उस समय, तब टिकट बन पाया था। लाखों रुपया खर्च हो गया था। गुरुदेव कहते हैं नंद कुमार बाबू, जी प्रभु कब चलना है? तो परसों प्रभु। किस गाड़ी से? तो डिलक्स से प्रभु। तो गुरुदेव कहते हैं वो गाड़ी की यात्रा ठीक नहीं है, सो नहीं जाऊंगा। तो होश से उड़ गया नंद कुमार बाबू का। और मनोजी से छोटा मोटा प्रोग्राम कुछ व्यक्ति का नहीं जाने से परेशानी होती है भैया को। जब आराध्य के प्रोग्राम नहीं पहुंचे तो कितना दिक्कत वाली बात होगी। लाखों का खर्च हो गया। उस जैसे गोंगाने हो जाता है वैसे पूरा हाथ जोड़े हुए टुक टुक देख रहे हैं गुरुदेव को, कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। उनकी दशा को देख करके दया आ गई महाशंसी महाराज को। उनकी तरफ कुछ महाशंसी महाराज हाथ जोड़ कहते हैं हजूर दूसरी गाड़ी से जा नहीं पाएंगे, पैसा भी नहीं होगा सर, इतना जल्दी लाखों का खर्च हो गया है। और वहाँ पेपर पोस्टर ट्रेन में बस में स्टेशन पर चिपकाया गया है कि बिहार भागलपुर से सदगुरु महर्षि में ही पधार रहे हैं। हजूर के नाम सुन करके बड़े बड़े महामनुष्य खबर है, बड़े बड़े महामनुष्य सब आएंगे हजूर के भेंट करने के लिए। और नहीं जाएंगे लोग कहेंगे बिहार के सामने झूठ बोलता है, समय देकर नहीं आया। हर हजूर मुझे विश्वास है यात्रा खराबो है न, हजूर के पास यात्रा बढ़िया बदल जाए सरकार, कैंसिल नहीं किया जाए, बड़ी परेशानी होगी हर भैया को। तो गुरुदेव तो बैठे थे ही, आंख बंद कर ली, आंख बंद कर निकला और समाधि में चले गए। तुरंत समाधि में चले गए और देख लिए कि परसों क्या घटना घटेगी। नहीं हो जाएंगे तो जो दुर्घटना होने वाली तो होगी ही, जो मरने वाला मर भी करेगा, हम लोग कुछ नहीं बिगड़ेगा। कहीं यात्रा खराब करें। गुरुदेव आंख खोलते हैं और कह देते हैं जो स्वर चले ताही पग दीजिए, एक टक्कर काल से लीजिए।
इन्हीं समय बात नहीं आई, मुझे जाते हैं तीसरा दिन यात्रा हो गया। इलाहाबाद के पास है नैनी स्टेशन। नैनी स्टेशन पर मालगाड़ी लगी थी। उसी पर भूल से जिस ट्रेन में गुरुदेव जा रहे थे डीलक्स था, लेन दे दिया भूल से, पेपर में दिया तो समय कितने लोग मर गया था। जिस डिब्बा में गुरुदेव थे सत्संगी लोग भी सैकड़ों संख्या में उस डिब्बा में। आगे डिब्बा थे कुछ बार हमारे महर्षि हरिनंदन जी महाराज और कुछ बार हमारे रामलंगन बाबा आगे डिब्बा में थे। और जो समय आएगा गाड़ी लड़ने की चले गुरुदेव के पास। भयंकर दुर्घटना हुई थी। आगे के भी जो था वही, पीछे जो था वही, उधर चिल्ला रहा है लोग। विकराल गुरुदेव ले आए बादशाह पहले की जैसा खराब है। मात्र जिस डिब्बा में गुरुदेव थे अपना भक्त सहित वही डिब्बा सुरक्षित रहा और केवल पक्षी उतर गया। एक व्यक्ति को कुछ नहीं हुआ। श्री सदगुरु महाराज की जय। 3 दिन पहले कह दिया। कैसे कह दिया? ध्यान में बैठ कर समाधि में जाकर देख लिया, ये बाहर का ध्यान। इसलिए ध्यानम शून्य गतम मन है, ध्यानम निर्विषम मन है। कैसे होगा, उपाय क्या है? इसलिए गुरुदेव ध्यान योग करके तब बताने की बात किया। और ये युक्ति प्राप्त करने में कितना भटकना पड़ा है गुरुदेव, ये कहा। एक बार ध्यान हास हो रहा था धरहरा आश्रम में, सैकड़ों सत्संगी के ध्यानाभ्यास में, और अंतिम था 1000 संख्या में सत्संगी लोग भी आए थे। और देखिए सदाचार में सुगंध उल्टी हवा जाती है। जूही चमेली फूल की सुगंध उल्टी होने जाती है, पूर्वा मतलब पश्चिम जाएगा। सदाचार सुगंध उल्टी हवा जाती है। भगवान बुद्ध के शिष्य थे जगदीश काश्यप, जिनको हजारों शिष्य था। गुरुदेव के नाम सुनकर के आ गए कुप्पा चले गए धरहरा। वहां भोर में नींद टूट गई। करीब 3:30 बजे जगदीश काश्यप निकला लहुशंक का। जब शंकर निकला देखता है, उसमें नियम था, क्या कमजोर हो गया नियम था 3 बजे भोर में घंटी बजा देता था। जितने सत्संगी हैं सभी का ध्यान करते, सभी पूरे पंडाल के लोग सब ध्यान में बैठे थे। जिसका सबके मन में हुआ हजारों संख्या सब बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? दौड़ के गए गुरु महाराज कमरा में, तो गुरु महाराज बैठे थे मसले का ध्यान में। बड़ा प्रभाव पड़ा। कहाँ से वैसे प्रभाव पड़ता है? आचरण का। हम खाली कहें बीड़ी नहीं पी सीखने अपने सिगरेट पिएंगे और हम नहीं पड़ेगा। हम स्वयं नहीं पिएंगे तब प्रभाव पड़ेगा। कहेंगे ध्यान करो।